ग्रामीण अंचल से आए हुए हमारे युवा वर्ग के भाई, माताएं, बहनें और बेटियां, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चैतन्य को नमन करने के उपरांत आपके समक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति भावक आख्यान श्रवण कराने के लिए प्रस्तुत हूं। अभी आप हमारे बेटा विवेक चैतन्य के द्वारा क्षीरहरण की भक्ति भावन कथा का आनंद ले रहे थे। महाराष्ट्र के माध्यम से भगवान कृष्ण ब्रज का अनुसंधान पूरा करते हैं। बाकी रह गया था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास हुआ तब तब प्रभु ने किसी न किसी रूप में अवतार धारण कर अधर्मियों का दमन किया और भरत खंड में धर्म राज्य स्थापित किया। हमें मिले जिससे ये करके हम मथुरा पहुंचे और कंस का वध कर मथुरा में धर्म राज्य स्थापित करें। भगवान कृष्ण की इच्छा पाकर एक ब्रह्मा जी के पुत्र जो देवर्षि नारद हैं, ये भक्तों कंस की नगरी में प्रवेश हुए। बहुत उदास मन से कंस उनका स्वागत करता है। नारद जी प्रश्न करते हैं कि कहिए राजन, आप कुशल तो हैं? कहने लगा कि जैसे कुछ है बस ठीक है। नारद बोले कि हमें आप ठीक नहीं लग रहे हैं। एक बात बताओ राजन, पिछली बार हमारी आपकी भेंट मथुरा में हुई थी तो हमने तुम्हें काली ग्रह से कमल पुष्प बाबा नंद के द्वारा मंगवाने की सलाह दी थी। कंस कहने लगा कि मुनवर हमने बाबा के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन कन्हैया ने खेली खेल में कालीनाथ का दमन करते हैं निर्विघ्न बना दिया है। फूल भी समय पर मथुरा में पहुंचाए गए, उनसे कोई भी गलती न बनी जिसे लेकर हम कृष्ण को जेल में डलवा सकते। बहनों, देवर्षि नारद कहने लगे कि महाराज कंस विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिन श्री कृष्ण को आप नंद बाबा का पुत्र मानते हैं, वे आपकी बहन देवकी के बालक हैं। क्योंकि 6 पुत्र जब तक देवकी के तुमने मारे तुम्हारा खेल सत्य रहा, लेकिन वास्तविक खेल महाराज 7वें गर्भ से ही शुरू हुआ।
जब देवकी का सातवां गर्भ खंडित हुआ, उधर रोहिणी के गर्भ से गोकुल में बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं, कन्हैया ने जन्म जेल में लिया और आपके पहरेदारों को श्राद्ध योग निद्रा में सुलाया गया। रात ही रात में कृष्ण को यमुना पार गोकुल में भेजा गया। वहां से नंद बाबा की कन्या लेकर वसुदेव मथुरा लौटे थे। जो कन्या आपके हाथों से मारी गई, समझ गया कंस की निश्चिति कृष्ण हमारा काल है। भक्तों ने देवकी वसुदेव को सभा में बुलाया है, कहा कि आइए मित्र वसुदेव, स्वागत है। तुक्ष प्रलोभन देकर आपने हमारे जीवन की सौदा कर दी। अब ये निश्चित है कि मथुरा में जिंदा तो नहीं बचेंगे, लेकिन मरने से पूर्व हम तुम्हें जिंदा रखेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जिंदगी जीने का अधिकार खो चुके हैं। छली मित्र वंचक क्रिया सुख आज्ञा दे टाल, नौकर घर चोरी करे तो कर दो वही हलाल। मित्र विश्वासघाती हो, पत्नी चरित्रहीन हो, पुत्र आज्ञा न माने और नौकर जब बराबरी करने लगे तो नीति शास्त्र ये बताता है कि तुरंत ही इनका वध कर दो। वसुदेव कहने